तुम्हें पता है? सलीम, बोलो क्या बोल रहे थे? तुम इतना खामोश क्यों रहती हो? खुद भी खामोश रहती हो और सामने वाले को बोलने भी नहीं देती। माफी चाहती हूँ। ये सॉरी क्यों? मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ ठीक है, अगर तुम सॉरी बोलती हो तो ये मामला खत्म। ये मेरी गलती है। मैं ना तुम्हारी बात सुन रही थी ना समझ रही थी। अरे वाह, सारा साहिबा अपनी गलती मान गई। लगता है कयामत करीब है। इस रूट पर तो बहुत ट्रैफिक है। तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे किडनैप करके यहाँ लाए हो? हमें इस वक्त कॉलेज में होना था लेसन्स लेने के लिए। ये मासूम बिल्लियों की तरह क्यों देख रहे हो? तुम हंसते हुए भी शैतान ही लगते हो। फिर शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। तो फिर अचानक ये शैतान कैसे बन गया? अपनी तारीफें कर रहे हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम अच्छे इंसान हो। शायद हो सकता है वो दिन जल्दी आ जाए जब तुम कह दो। शुक्रिया चाचा, बहुत शुक्रिया। ये लो बेटा, तुम काफी अरसे बाद नजर आए हो। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। आप सही कह रहे हैं, आपने याद किया और मैं आ गया। अच्छा किया, खुशी हुई तुम्हें देखकर। सुना है हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है, क्या तुमने देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। हम दूसरे रास्ते से आए हैं। वहाँ ट्रैफिक बहुत जैम था और मैं कहीं फंसना नहीं चाहता था। अच्छा किया। चाय पियो, तुम भी पियो बेटा। आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चाचा। क्या हुआ? हैरत हो रही है। मतलब मुझे नहीं पता था तुम्हें इस तरह की जगह पसंद होगी। मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि तुम किसी वेटर से बात करते होगे। तुम्हें यकीन नहीं आता? पता है तुम्हारा एक मसला है, तुम हर इंसान को अपने जहन के मुताबिक देखती हो और उस पर यकीन कर लेती हो। हाँ, अब आप लोगों का दिमाग भी पढ़ने लगे हैं। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, कुछ नहीं कहता। तुम अपने वालिद में काफी मिलते हो। बस सिर्फ एक यही चीज मिलती है, आदतें बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए हम दोनों में दूरी है। वो हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी माँ जैसा हूं और मेरा मिजाज भी उनसे मिलता है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे बाबा भी इस दुनिया में नहीं है। मुझे घर चलना चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। क्यों? क्या तुम सनरेला हो जो रात होने से पहले बदल जाती है?
केटरिंग का मैंने देख लिया है, मेन्यू ज़बरदस्त है और सालगिरह का केक वो भी ऑर्डर कर दिया है। हेलो एवरीवन। आओ सलीम, खुश कैसे आमदीद। हो? तो क्लास मिली आज की? नहीं, एक्सीडेंट हो गया था। कैसा एक्सीडेंट? मुझे कुछ नहीं हुआ, रोड पर ट्रक पलट गया था, हाँ मैंने भी देखा, काफी ट्रैफिक था वहां पर। लेकिन मैं उस रास्ते से नहीं आया, दूसरे रास्ते से आया हूँ। और आज तुमने क्या किया? हम रेस्टोरेंट चले गए थे, बैठे थे थोड़ी देर वहां। बैठ के किसके साथ बातें की? सलीम की यूनिवर्सिटी की दोस्त। सारा। अच्छा, सारा कौन है वो? बाद में बताता हूँ। ओके, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर डिनर पर मिलते हैं। एहसन, कौन सी लड़की? ऐसी कौन है जिसे तुम जानते हो और हम लोग नहीं? इसकी यूनिवर्सिटी की दोस्त है वो। हॉस्पिटल से यूनिवर्सिटी दोनों एक साथ निकले और बस। ठीक है ओनर। इस घर में वैसे भी सब मुझसे छुपाते हैं। हाँ अम्मी, आप पिक्चर्स किसकी देख रही हैं? कितनी खूबसूरत है ये। आओ आओ, ये देखो, जहाँ हम रहते थे ये हमारा मोहल्ला है। अम्मी, ये जगह तो बिल्कुल हमारे इलाके जैसी लगती है। तुम्हारे नाना सरकारी मुलाजिम थे, मुश्किल से गुजारा होता था। अगर हमारी अम्मी लोगों के कपड़े न सीती तो हमारा गुजारा नहीं होता था। तुम्हारे बाबा से शादी के 5 साल बाद पैसे आना शुरू हुए, उसमें भी गुजारा नहीं होता था। देखें, आपने यहाँ यूनिफॉर्म पहना है, ये कॉलेज का यूनिफॉर्म है ना? वहीं की है। हाँ। इस तस्वीर में देखो, मैं तुमसे कितना मिलती हूँ। हाँ, बहुत मिल रही हैं आप। सही, मैं बिल्कुल अपनी अम्मी जान की तरह दिखती हूँ। मेरी बच्ची। ये लड़का कौन है? आप इसके बहुत करीब खड़ी हुई हैं। एहसन, मैं ये तस्वीर भूल चुकी थी। आहा, क्या हुआ? आपकी आंखें तो चमकने लगी हैं, क्या बात है? एहसन मेरी पहली मोहब्बत था। आप मजाक कर रही हैं। बताएं, फिर क्या हुआ था? हम 3 साल मिलते रहे, फिर उसके घर वालों ने उसे पढ़ाई के लिए पेरिस भेज दिया। यार, मतलब आपने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो चला गया था? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। बस बहुत हो गया, उस आदमी की तरफदारी करना बंद करें आप। उसकी गलतियों की सजा मैं क्यों भुगत रहा हूँ? क्यों? ऐसा मत करो बेटा। आपको ये सब पहले क्यों नहीं पता चला? हाँ, आपको कैसे एहसास नहीं हुआ इन सारी बातों का? खामोश, बस करो। अपने बाबा के बाद अब मुझे इल्जाम दोगे? लानत है ऐसे जीने पे। ऐसा मत करो, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात तो सुनो, ऊपर कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे बताओ, अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंची हो तुम? अरकन का कोई पैगाम नहीं आया?
तुम्हें क्या लगता है ये सब तो तुम्हारे सामने है। तुम तो हमें बीच राह में छोड़कर चले गए थे। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? नहीं। नीलगन, ऐसे मौकों पर जिद नहीं करते, समझा करो। हमारे अच्छे दिनों की याद की खातिर ही सही। मैं तो पहले ही पुराने दिनों को भूल चुकी हूँ और तुम्हें भी अपनी दौलत की पड़ी है, जानती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम वाकई हक पर हो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बस एक जान बची है, चाहो तो वो भी ले लो। ऐसा ना करो नीलो। मुझे मदद करने दो। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए एहसन। मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दो। तुम तो देख ही रहे हो, एरकन के गुनाहों की सजा हमें मत दो। प्लीज अब जाओ यहाँ से। ठीक है। दिन बीतते गए। एक सेकंड रुके, मैंने इस आदमी को कहीं तो जरूर देखा है। अम्मी, इन साहब का पूरा नाम क्या है? मुझे याद नहीं बेटी, बहुत पुरानी बात है। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? कोई अपने पहले प्यार का नाम भूलता है क्या? मुझे याद नहीं है बेटी। चलो इन्हें हटा देते हैं अब। लेकिन ये है बहुत हैंडसम। कुछ गलत कहा, लेकिन आप इससे ज्यादा खूबसूरत हैं। है ना? बिल्कुल। तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? यानी मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं? घर कहाँ है तुम्हारा? नहीं, मैं कहीं रास्ते में उतर जाऊंगी। रास्ते में उतर जाओगी? क्या मतलब? सारा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें घर छोड़ दूं तो? नहीं, कोई मसला नहीं है। तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो, लेकिन मैं घर नहीं जा रही हूँ। मैं अपनी दोस्त के भांजे को ट्यूशन देने जा रही हूँ। मैं उसको पढ़ाने का काम करती हूँ। काम करती हूँ? तुमने तो कहा था कि तुम हर उम्र के बच्चे को पढ़ाती हो। शायद इसी को कामयाबी कहते हैं। मगरूर। तुम कभी अपने बारे में बात क्यों नहीं करती? लड़कियों को तो इस बात का बहुत शौक होता है। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूं जो बिला वजह बस बोलती ही रहती हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं कोई और सवाल करता हूँ। भाई बहन है? मेरा एक भाई था। मतलब? फौत हो गया। ये सब कैसे हुआ मैं नहीं पूछूंगा। अच्छी बात है।
जानता हूँ बहुत तकलीफ हुई होगी। बहुत तकलीफ हुई। हाय, कितनी अकेली लड़की है यार ये। हर वक्त अकेले सेल्फीज लेती रहती है। जरा एक नजर देखो तो इसको। हाय यार, इसके इयररिंग्स देखो कितनी खूबसूरत हैं। वैसे मानो ना मानो ये बंदी है तो बहुत प्यारी। इसके अलावा मुझे और कोई पसंद नहीं। और हाँ, इसके बाबा एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी के ऑनर हैं। अच्छा ठीक है अदा, बस बहुत हो गया। इतना फजूल तो कोई भी नहीं बोलता होगा। बस कर दिया करो, जान छोड़ दिया करो। हाय मेरी जान, मुझे ये बताओ क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पर तुम्हारी हट जाती है। ठीक है। वैसे ब्रिजिट, अपने अंदर से तुम ये आदत हटा लो। मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं खुद को अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे ब्रिजिट, अपना वेट बढ़ाओ यार। ऐसा लगता है कि तुम पूरा दिन कुछ खाती ही नहीं हो। मेरे वेट की फिक्र करने के बजाय अगर तुम बुराक पर नजर रखो ना तो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। क्या मतलब? रुको, हद है। कैसी हो सारा? मैं ठीक, तुम कैसी हो? ठीक। वैसे सारा, एक बात तो बताओ, हम भी कोई ऐसी अच्छे काम करने की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं क्या, जहां हम भी लोगों की मदद करें और सब पे छा जाएं? क्या मतलब? हाँ, फॉर एग्जाम्पल मतलब जैसे तुमने मदद की ना, हाँ? उस लड़की की जो वहां ऊपर खड़े होकर कूदना चाह रही थी। एग्जैक्टली। मगर नहीं, तुम एक बहुत अच्छी गुडविल एम्बेसडर नहीं बन सकती। बहुत फेमस होने का शौक है ना तुम्हें, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा ऐसा। तुम नहीं हो पाओगे कामयाब, समझी बात को? माफी चाहता हूँ लड़कियों, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कैसी हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया। सारा, क्या 2 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे टीचर। बात यह है कि हाय गर्ल्स, कैसी हो? ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। दुनिया भरी पड़ी है बेवकूफ लोगों से जो पहला कदम नहीं उठा सकते, समझे बुराक? और तुम उनमें से ही हो। बाय। क्या मतलब है इसका? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। सही कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। बाय बाय। बाय बाय। करियर इवेंट के लिए हमारा एक ग्रेजुएट न्यूयॉर्क से आ रहा है। उसे एक असिस्टेंट चाहिए होगी। सोचता हूँ तुम्हें बना दूँ, क्या कहती हो? बिल्कुल सर, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। ग्रेट, मैंने तुम्हें इसीलिए पहले बता दिया था कि तुम तैयारी कर लो। और हाँ सारा, क्या तुमने स्टैटिक क्विज के ग्रेड देखे? क्या नंबर आए तुम्हारे? लेकिन मैं सिर्फ अपना रिजल्ट जानती हूँ, सलीम का नहीं जानती। जाओ जाकर पूछो अपने स्टूडेंट से कि क्या ग्रेड मिला है। ठीक है। हैव अ नाइस डे सर। खुश रहो। ये बात। रिजल्ट आ गया क्या? तो बताओ ना, क्या रिजल्ट आया तुम्हारा? B+। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा, मेहनत करो तो सिला जरूर मिलता है। बिल्कुल। तुम्हारा ग्रेड क्या है? तुम बताओ। A+। सही कहा ना मैंने? चलो सेलिब्रेट करते हैं। कैसी सेलिब्रेशन? जिंदगी में पहली बार तुम्हारी वजह से मुझे B+ मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें हर सब्जेक्ट की क्लासेस देना। उफ, सारा कितनी बोरिंग हो तुम। हाँ हाँ। मेरे भी अब कुछ दुश्मन बन गए हैं और ये सब तुम्हारी वजह से। तुम थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रही।
बात है।